बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और हिंदुस्तान बन गया फ्रॉडिस्तान। इंडिया में जाली डिग्रियों का एक इंटरनेशनल नेटवर्क बेनकाब हो गया। भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंसदान ये सब 2 नंबर निकले हैं। इंडियन क्रिकेटर्स और अदाकार भी फ्रॉड निकले। ऐसे ऐसे फ्रॉड, ऐसी ऐसी जालसाजी सुनकर अकल दंग रह जाए। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अगर आप अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के स्टाफ को देखें तो आपको वहां सिर्फ इंडियंस नजर आएंगे। आप मिडल ईस्ट की कंस्ट्रक्शन कंपनीज की वेबसाइट चेक करें तो वहां पर भी अहम ओहदों पे आपको भारतीय सिविल इंजीनियर्स मिलेंगे। आप अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फहरिस्त देखें, आपको भारतीय तलबा जो है वहां पे छाए नजर आएंगे। आप अमेरिका के H1B वीजा होल्डर्स को देख लें, हर दूसरा वीजा होल्डर यकीनन भारतीय निकलेगा। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया को देखें तो वहां भारतीय तलबा आपको फर अंग्रेजी बोलते नजर आएंगे। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि भारतीय कौम पढ़ी लिखी है, तालीमी मैदान में नंबर 1 है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब फ्रॉड है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, मक्कारी है। सच तो यह है कि हिंदुस्तान अब फ्रॉडिस्तान बन चुका है। इंडिया के सिर्फ मसाले ही 2 नंबर नहीं है। इंडिया की डिग्रीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान, फिल्में, फिल्मी सितारे, हत्ता के क्रिकेटर्स भी 2 नंबर साबित हो गए। आपकी स्क्रीन पे ये मनाजर देखें, ये जमीन पे पड़ा कागजों का जो ढेर आपको नजर आ रहा है, ये जाली डिग्रीज हैं। केरला पुलिस ने मालाबार के इलाके मलमपुर में एक ऐसे इंटरनेशनल रैकेट को बेनकाब किया है जो यूनिवर्सिटीज की जाली डिग्रियां, मार्कशीट्स और दीगर तालीमी दस्तावेजात तैयार करता है और तकसीम करता है। और इंडिया में जाली डिग्रीज का ये कारोबार इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि पुलिस ने अब तक 1 लाख से ज्यादा जाली डिग्रीज और सर्टिफिकेट बरामद किए हैं, जो भारत के 22 से 28 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के नाम पर बनाए गए थे। इन जाली दस्तावेजात में मेडिसिन, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रीज भी शामिल हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये रैकेट अब तक मजमूई तौर पर 10 लाख से ज्यादा जाली डिग्रीज और सर्टिफिकेशन जारी कर चुका है। जी जी, 10 लाख जाली डिग्रियां। और यह भी अंदाजा है, इन जाली डिग्रियों की हकीकी तादाद तो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ये जाली डिग्रियां ज़्यादा तो बैरून मुल्क नौकरियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये जाली सर्टिफिकेट्स इस कदर महारत से तैयार किए गए थे कि मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज का अमला भी इन फ्रॉडियों की महारत पे हैरान और परेशान है। ये बिल्कुल असली डिग्री की तरह नजर आते हैं और वही दस्तखत, वही इसमें लोगोस वगैरह और सील और यूनिवर्सिटी की मोहर वगैरह सब नकली है, लेकिन हूबहू असल जैसी। इस नेटवर्क का तरीका वारदात यह था कि ये लोग डिग्री की प्रिंटिंग का काम तमिलनाडु में करते हैं। सेवा काशी और पोलाची में कई माहिर प्रिंटर्स ने इन लोगों को यानी ज्वाइन किया हुआ है। डिग्री प्रिंट होके आ जाती है तो इसकी तकसीम बेंगलोर से होती है। अगर आप इजाफी पैसे खर्च करें तो यही गिरोह यूनिवर्सिटी से इस जाली डिग्री की तस्दीक भी करवा देता है। और गिरोह के एजेंट्स केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली और बंगाल समेत कई हिंदुस्तान की रियासतों में फैले हुए हैं। ये जाली सर्टिफिकेट्स खास तौर पर खलीजी ममालिक में नौकरियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और इस गिरोह का सरगना दिनेश और डैनी अपने 11 साथियों समेत पकड़ा जा चुका है। हैरानकुन तौर पे ये शख्स इससे पहले 2013 में भी इसी जुर्म में गिरफ्तार हुआ था और पुलिस को पैसे पूसे दे के छुट गया था और अब फिर से इसी धंधे पे लगा हुआ था। अब केरला पुलिस ने बरामदशुदा तमाम जाली सर्टिफिकेट्स को मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज को तस्दीक के लिए भेजना शुरू कर दिया, लेकिन हुकाम को शक है कि यूनिवर्सिटीज का अमला भी इस जालसाजी में बराबर का शरीक है, क्योंकि इन जाली सर्टिफिकेट्स की क्वालिटी, प्रिंटिंग, होलोग्राम, दस्तखत और वाटरमार्क, तमाम निशानियां जो है हूबहू असल डिग्री जैसी हैं। और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं यूनिवर्सिटीज के अपने अफसरों ने तो डिग्रियों के टेम्पलेट्स इस गिरोह के हवाले नहीं किए। मैं दावे से कह सकता हूं कि सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई में आज भारतीय शहरियों की डिग्रियों की अगर तस्दीक हो गई तो उनमें आधे से ज्यादा लोगों की डिग्रियां जाली निकलेंगी। यही हाल अमेरिका में मौजूद भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का होगा। जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारतीय शहरियों की डिग्रियों की तस्दीक का अमल शुरू करा दिया, मैं शर्त लगा के कहता हूं उस दिन से भारतीयों के लिए H1B वीजा जो है इसका हसूल नामुमकिन हो जाएगा। फ्रॉड, बददियानती और धोखाधड़ी में इंडियन क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सितारे भी किसी से कम नहीं है। ये लोग पैसे की हवस में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि अपनी कौम के नौजवानों को जुए की लत में मुब्तला करके खुद करोड़ों कमा रहे हैं। वन इन बेट नाम की एक ऑनलाइन बैटिंग ऐप है जो ऑनलाइन जुआ खेलने वालों में बहुत ही मकबूल है।
भारत समेत दुनिया भर के कई ममालिक में इस ऐप पर पाबंदी है, लेकिन भारतीय क्रिकेटर्स और फिल्मी सितारों ने इस पाबंदी का भी तोड़ निकाल लिया। भारत के चंद क्रिकेटर्स और अदाकारों ने मिलकर वन इंटू बैट और वन इंटू बैट स्पोर्टिंग लाइन्स के नाम से सरोगेट ब्रांड्स मुतारिफ कराए हैं और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए उसकी इशारबाजी शुरू कर दी। ये लोग अपने वीडियो पैगामात के जरिए भारतीय नौजवानों को रातों रात अमीर बनने के नुस्खे समझाने लगे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय नौजवान बड़ी तादाद में जुए की लत में मुब्तला होने लगे। चूंकि इन ऐप्स के जरिए कमाया गया पैसा भारत में गैर कानूनी था, इसलिए भारतीय क्रिकेटर्स और अदाकारों ने इस काले धन को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया। और इंडिया के इन सेलिब्रिटीज पर इल्जाम यह है कि इन लोगों ने जानते बूझते गैर कानूनी ऐप की प्रमोशन की, फर्जी गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुआहदे किए और मुश्तबा रास्तों से अदायगियां वसूल की और इस आमदन को छुपाने के लिए गैर कानूनी रास्ते इख्तियार किए। अब रियासती इदारों ने इंडिया की 7 सेलिब्रिटीज के असासे जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। मशहूर शख्सियात के नाम सुन के मेरी तरह तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो फिर सुनिए, इनमें पहला नाम है युवराज सिंह, ये इंडिया के मायानाज साबिक क्रिकेटर। दूसरा बड़ा नाम है सोनू सूद, ये बॉलीवुड के मारूफ एक्टर और अपने फलाई कामों के हवाले से बड़े मशहूर हैं। साबिक क्रिकेटर शेखर धावन, रॉबिन थपिया और सुरेश रायना भी जुए की ऐप चलाने वालों में शामिल हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में नेहा शर्मा, बंगाली एक्टर अंकिश हजारा और बंगाली एक्ट्रेस मेमी चक्रवर्ती भी इस रैकेट में शामिल है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस अरुषि रौतेला तो 1x बैट इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। ये इंडियन सितारे चंद करोड़ की खातिर मुंह पे कालक मलने को तैयार हो जाते हैं और अब तक इनकी 19 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज जब्त करने का फैसला आ चुका है। मैं तो हैरान हूं कि हमारे एक यूट्यूबर डकी भाई को इस इल्जाम में पकड़ा था। वो बेचारा खुद अपनी इस हरकत पे शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है, लेकिन भारतीय सितारे इस कदर बेशर्म है कि शर्म भी उनसे शर्मा जाए। किसी ने झूठे मुंह भी जुए ऐप की तशहीर पे माफी नहीं मांगी, किसी ने कोई माजरत नहीं की। मैं आपको बताऊं कि फ्रॉड में इंडियंस का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। ऐसा ऐसा फ्रॉड करते हैं ये लोग, यकीन माने सुनकर अकल दंग हो जाती है। चंद महीने पहले इंडिया से ख्याली रियासत का जाली सफीर पकड़ा गया। इस फ्रॉडिये का नाम हर्षवर्धन है और ये गाजियाबाद में एक मकान किराए पर लेकर वहां से फर्जी मुल्क का फर्जी सफारत खाना चला रहा था। ये शख्स खुद को वेस्ट आर्केटिया, सबोर्गा पोलिया या लोडेनिया का सफीर बना के लोगों से रब्ता करता था। बैरून मुल्क नौकरियों का झांसा देकर इनसे रकम ऐंठता था और इसके अलावा अपने फर्जी सफारत खाने से मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क भी चला रहा था। लोगों को धोखा देने के लिए इसने कई अहम हुकूमती शख्सियात के साथ अपनी जाली तस्वीर बना रखी थी। दर्जनों ममालिक के सफारत खानों के लेटर पैड और मोहरें भी तैयार कर रखी थी और इसके कब्जे से बरामद होने वाली कीमती गाड़ियों पे बिल्कुल उसी तरह की नंबर प्लेट्स लगी थी जैसा आमतौर पर सफारत खाने की गाड़ियों पे लगी होती हैं। आप देखें जरा, ये फ्रॉडिया एक अरसे से सफीर बन के लोगों के साथ मेल मुलाकात करता रहा, लेकिन कभी किसी ने इसकी असलियत जांचने, तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। किसी ने इस फर्जी सफीर की ख्याली रियासत के बारे में जानने, तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। आप इस फ्रॉडिया की दीदा दलेरी ये देखें कि इस जाली फौजी अफसर या ब्यूरोक्रेट या जज बनने का नाटक नहीं किया, सीधा गैर मुल्की सफीर बन गया। ऐसी दीदा दलेरी, ऐसी 2 नंबरी, ऐसी जालसाजी आपको भारत के सिवा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और दुनिया बहुत जल्द जान लेगी कि हिंदुस्तान का असल नाम फ्रॉडिस्तान है और मेड इन इंडिया का असल मकसद जो है या मतलब वो तो फ्रॉड पे मबनी है बेसिकली, या आप कह लें कि मेड इन इंडिया का मतलब जालसाजी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को इतना लाइक और शेयर करें कि हर एक तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।